Welcome to Speed Earning Top 10. I am going to discuss the method to see the market mood today in stock market. स्टॉक मार्केट में आप लोगों को जो सबसे पहले डिसीजन लेना होगा, बेसिक डिसीजन इज इट इज़ अ बाइंग मार्केट और अ सेलिंग मार्केट। ये मार्केट कैसा है, आपको इसमें खरीदी करनी है या बिक्री करनी है, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को अगर मार्केट शुरू होता है 9:15 पे, तो 8:30 पे स्क्रीन के सामने आने की कोशिश करें। उस वक्त आप CNBC या जी बिजनेस जो भी टीवी चैनल शुरू करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करके रखिए। उस वक्त आपके कानों में कुछ बातें पड़ती रहेगी कि नहीं ये ग्लोबल मार्केट कहाँ बंद हुआ, कहाँ खुला, क्या चल रहा है। तो यूएक्स का मार्केट होता है नास्डेक और डाउ, वो कैसे हुए, वो सारी दुनिया पे असर डालते हैं। उसके बाद हमको ज़रूरत पड़ती है एशियन मार्केट को देखने की। तो एशियन मार्केट में आता है आपका हैंग सेंग हांगकांग का, निकेई जापान का और SGX निफ्टी सिंगापुर की। हमको ज़्यादा असर डालता है SGX निफ्टी। तो ये चीज़ आप कहाँ देखेंगे, एक बहुत अच्छी साइट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, money.reddit.com। आप इस साइट पे आते हैं तो आपको मार्केट पूरा एक नज़र में देखने को मिल जाता है। इसका इस्तेमाल आप अपने काम के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये इंडेक्स का चार्ट है, इंडेक्स कहाँ खुला। अब इंडेक्स में हमको ये चीज़ पता लगती है कि पहले 2-3 दिनों से काफ़ी तेज़ी हो गई थी, तो अब वहाँ पे एक गिरावट या एक सेलिंग, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिर ये ग्रुप ए के सारे गेनर्स बता रखे हैं। अब यहाँ आपको राइट साइड में नीचे ये हैंग सेंग माइनस था, 114 पॉइंट, स्ट्रेट टाइम्स माइनस था, निकेई माइनस था, नास्डेक माइनस था, S&P 500 माइनस था। तो बाज़ार हमारा कितना भी मजबूत हो, ऊपर नहीं जा पाएगा, उसको ऊपर जाने में, वहाँ मेंटेन करने में मुश्किल होगी। और चूंकि हमारे मार्केट में एक मजबूती है, तो इतनी माइनस होने के बाद भी वो गिर नहीं पाएगा उतनी तेज़ी से। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये डिसाइड करते हो कि मार्केट ओवरऑल कैसा रहेगा। अब कभी अगर सारी दुनिया की ग्लोबल मार्केट प्लस है, खासतौर पे एशियन मार्केट्स, तो मार्केट एकदम से गैप अप खुल जाएगा। तो उस गैप अप में आप देखेंगे कि सब स्टॉक्स नहीं खुले ही हाई पे, तो उस हाई पे आपको उसको बाय नहीं करना है। आपको ऐसे समझना है कि जो कल या परसों से शेयर लेके गए हैं, कुछ लोग डिलीवरी उठा के बैठे हैं शॉर्ट टर्म का, कुछ लोग पुराना डिलीवरी उठा के बैठे हैं, तो किसी पर्टिकुलर लेवल के आने पे वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। कुछ लोग BTST के लिए लेके गए हैं, तो वो सब अपना माल बेचेंगे। फिर मार्केट नीचे आएगा, सेटल होगा इस पर्टिकुलर रेंज में आने के बाद अगर वो वापस ऊपर की तरफ जाने की ताकत दिखाए, बायर ज़्यादा है, ATP के ऊपर मेंटेन करे, फिर हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो इस तरीके से आप मार्केट के एक ओवरऑल मोड को देखेंगे। और उस ओवरऑल मूड में आपको देखना है एडवांसेस एंड डिक्लाइंस। एडवांसेस मतलब कितने शेयर्स की संख्या प्लस में बढ़ रही है और कितने शेयर्स हैं जो प्राइस में घट रहे हैं। जो प्राइस में बढ़ रहे हैं उनको कहा जाता है एडवांसेस, जो प्राइस में घट रहे हैं उनको कहा जाता है डिक्लाइंस। तो आपको मार्केट की ब्रेड्थ देखनी होती, कुल मिला के मार्केट कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि लार्ज कैप चल रहे हैं, 3 तरह के स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप की संख्या कम है लेकिन मार्केट पे उनका असर ज़्यादा है। मिड कैप की संख्या उनसे थोड़ी ज़्यादा है और स्मॉल कैप की उससे भी ज़्यादा है। तो कई बार ऐसा होता है कि लार्ज कैप तो चल रहे हैं लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में मंदी है, तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि कम एडवांसेस हैं, ज़्यादा डिक्लाइंस हैं, फिर भी बाजार प्लस है क्योंकि लार्ज कैप से बने हैं सारे इंडाइसेस, सारे सूचकांक। तो वो शेयर्स तेज होने की वजह से आपको बाजार तो तेज दिख रहा है लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड तेजी का नहीं है। फिर 2 दिन अगर लार्ज कैप चल गए, बड़े बड़े ब्लू चिप शेयर्स जिनसे इंडेक्स बना है वो चल चुके हैं अच्छे खासे, तो अब उनमें सेलिंग आके फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी आती है। उस वक्त ऐसा दिख रहा है आपको कि बाजार तो माइनस में है लेकिन फिर भी बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्स में 20-20%, 10-10% के सर्किट्स, अपर सर्किट्स लग रहे हैं। क्योंकि लार्ज कैप की जब ब्रीदर आया है तब मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी की बारी आती है।
तो ऐसे हमको वो बाज़ार का मूड भी देखना होता है कि बाज़ार कहाँ से पलट रहा है, और पलटता है बाज़ार दिन के किसी टाइम पे। तो इस पलटने को आप कैसे देखेंगे कि 2 दिन से बाज़ार गिरा, एडवांसेस अगर 500 थे तो डिक्लाइंस 1500 थे, तो बढ़ने वाली संख्या, शेयर्स की संख्या, एडवांसेस बहुत कम थी, डिक्लाइन बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद में आपने देखा 700 हो गया, उधर 1600 रह गया, फिर आपने देखा इधर 900 हो गया, उधर 1100 रह गया, और एक वक्त ऐसा आया कि अब एडवांसेस बढ़ गए, डिक्लाइन कम होने लगे, वहाँ से समझ लीजिए बाजार पलटने लगा। अगर अधिकतर शेयर्स आपके एटीपी के ऊपर आ जाएं या माइनस से प्लस के जोन में आने लगे, और बहुत सारे सेक्टर जो माइनस में थे धीरे धीरे प्लस में आने लगे, तो आपको वहीं पे पहचानना होगा कि बाजार पलट रहा है। तो आप अपनी जो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है उसको कम से कम करो और बाइंग की पोजीशन को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आपको मार्केट में अपने डिसीजन लेने होते हैं। ये बेसिक था कि पहला क्वेश्चन बाजार की दिशा क्या है, उस दिशा के बाद फिर हम बाजार का टुकड़े टुकड़े में सेक्टर को देखेंगे, सेक्टर के बाद पर्टिकुलर शेयर को देखेंगे कौन सा मजबूत है, फिर उस शेयर में कैश में जाना चाहिए, फ्यूचर में जाना चाहिए, ऑप्शन में जाना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे। ओके।